पूर्वांचल में बहुत बड़ा खेला, कुंडा की सियासत में बदली चाल। राजा भैया के वारिसों ने बढ़ाया मान, बड़कू छोटकू भी सियासी मैदान में उतरे। क्या 2027 की हो गई तैयारी? राजा भैया की साय की तरह रहने वाले दोनों बेटे अब खुद मैदान में एक्टिव। जनता दरबार से गांव-गांव तक बड़ी पकड़। क्या बदलने वाला है कुंडा का सियासी चेहरा? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि वो कहते हैं ना, ताज हमेशा सिर पर नहीं रहता, एक दिन उसे नई पीढ़ी संभालती है। वक्त जब करवट लेता है तो विरासत भी नए कंधे तलाशने लगती है। और शायद कुंडा की धरती पर भी अब कुछ ऐसा ही लिखा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी इलाके की हो रही है तो वो पूर्वांचल का कुंडा है, जिसकी वजह सिर्फ राजा भैया नहीं है बल्कि उनके दोनों बेटे भी हैं, जो अब पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कभी पिता के साथ मंच पर नजर आने वाले शिवराज प्रताप सिंह यानी बड़कू और बृजराज प्रताप सिंह यानी छोटकू अब खुद लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या राजा भैया अपनी 3 दशक पुरानी राजनीतिक विरासत अगली पीढ़ी को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ संगठन को मजबूत करने की रणनीति है? आइए पूरी कुंडा की तस्वीर को समझते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से दोनों भाइयों की सक्रियता लगातार बढ़ी है। पार्टी के कार्यक्रम हो, सामाजिक आयोजन हो या कार्यकर्ताओं की बैठक, दोनों की मौजूदगी लगातार देखने को मिल रही है। अप्रैल 2025 में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक सदस्यता लेने के बाद उनकी भूमिका और भी बढ़ गई। खास बात यह है कि स्थानीय लोग बताते हैं कि जब राजा भैया किसी कार्यक्रम में मौजूद नहीं होते तब छोटकू खुद लोगों की समस्या सुनते हैं और कई बार जनता दरबार में उनकी मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनती है। गांव में लगातार दौरे, लोगों से सीधा संवाद और कार्यकर्ताओं से मजबूत संपर्क, इन सब ने यह संकेत देना शुरू कर दिया है कि नई पीढ़ी अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि मैदान का खिलाड़ी बनने की तैयारी कर रही है। राजा भैया का राजनीतिक सफर अपने आप में अलग पहचान रखता है। साल 1993 में सिर्फ 26 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार कुंडा से निर्दलीय चुनाव जीतकर ऐसा सफर शुरू किया जो 3 दशक बाद भी जारी है। 1993 से लेकर लगातार जीत हासिल कर उन्होंने कुंडा को अपनी सबसे मजबूत राजनीतिक जमीन बना दिया। अब यही वजह है कि आज भी कुंडा का नाम आते ही सबसे पहले राजा भैया का चेहरा सामने आता है, लेकिन अब धीरे धीरे चर्चा उनके बेटों पर शिफ्ट होती दिखाई दे रही है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि किसी भी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी को समय रहते जनता के बीच उतारा जाता है। यही तस्वीर अब कुंडा में भी दिखाई देने लगी है। देखा जाए तो दोनों भाइयों का जन्म साल 2003 में हुआ। विधानसभा चुनाव तय समय पर होते और नामांकन तक उनकी उम्र 25 साल पूरी हो जाती तो वो चुनाव लड़ने के पात्र होंगे। इसी वजह से यह चर्चा लगातार तेज हो रही है कि क्या राजा भैया आने वाले चुनाव में अपने किसी बेटे को मैदान में उतार सकते हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसी बीच एक और घटनाक्रम ने इन अटकलों को हवा दे दी। हाल ही में राजा भैया ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को अपने पैतृक गांव में श्री राम कथा के लिए आमंत्रित किया। इस धार्मिक आयोजन को भी राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले होने वाला यह कार्यक्रम सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर बड़ा असर डाल सकता है। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन संकेत लगातार मिल रहे हैं। बढ़ती सक्रियता, जनता के बीच लगातार मौजूदगी, संगठन में बढ़ती भूमिका और राजनीतिक कार्यक्रमों में मजबूत भागीदारी, ये सभी बातें एक नई कहानी की ओर इशारा कर रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 में कुंडा का राजनीति पहली बार राजा भैया से आगे बढ़कर बड़कू या छोटकू के नाम नया अध्याय लिखेगी या फिर एक बार फिर वही पुराना चेहरा चुनावी मैदान में दिखाई देगा? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि कुंडा की सियासत अब पहले जैसी नहीं रही। उत्तर प्रदेश की राजनीति की नजर अब इस समय राजा भैया के अगले कदम पर टिकी हुई है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।